जाके पूछ उन फरिश्तों से जो आ जाते हैं शाम से, आके परों की अपने साया करते हैं, पूरी महफिल में आके रुके रहते हैं, जब महफिल खत्म होती है दुआ के बाद जाया करते हैं, और जब रास्तों से गुजरा करते हैं जो फरिश्ते नहीं आते वो पूछते हैं यार बताओ तो सही कहां से आ रहे हो। वो कहते किस लिए? का तुम्हारे बदन की खुशबू बता रही है, तुम किसी अजनबी जगह से आए हो, ऐसी खुशबू कभी जन्नत में भी नहीं सूंघी है। वो कहते तुम क्या जानो, हम जमीन पे गए थे। का जमीन पे ये खुशबू कहां? का ये जमीन का कमाल नहीं, ये मोहम्मद के जिक्र का कमाल है। उनकी महफिल सजी थी, दीवाने बैठे थे, वहां गए थे, वहीं से आ रहे हैं। फरिश्ते कहते फिर हमें भी लेके चलो, हमें भी ये खुशबू सूंघनी है। फरिश्ते कहते अब वो जगह है लेकिन लोग नहीं हैं, तो फरिश्ते कहते हैं लोग ना सही वो जगह दिखा जहां बैठ के दीवाने नबी नबी कर रहे हैं। ये नहीं कहा मैंने तुम्हें आंख देके एहसान किया, ये नहीं कहा मैंने तुम्हें नाक देके एहसान की, सांसें दी एहसान किया, बल्कि जब महबूब दिया कहता मैंने तुम्हें महबूब देके एहसान किया है, मैंने तुम्हें अपना पैगंबर देके तुम पे एहसान किया है। हुजूर हमारे बीच आए, अल्लाह अकबर, ये रब का कितना बड़ा एहसान, कोई आम बात न थी। खुदा की कसम हम कुर्बान जाएं उन लम्हों पे जिन लम्हों में हलीमा मेरे महबूब को सीने से लगा के लोरी दिया करती थी। हम तो सदके जाएं आमना तेरी गोद के, जिसके तलवे चूमने के लिए कायनात नहीं बल्कि अर्श भी मुतमन्नी को महबूब के जलवे दिखा, उसके कदमों के बोसे दिला। आमिना तेरे मुकद्दर को सलाम, तूने कितनी मर्तबा उसकी पेशानी चूमी। खुदा ने ऐसा लाडला पैगंबर दिया, ऐसा पैगंबर खुदा की कसम जिसका बाप भी बेमिसाल है, जिसकी मां भी बेमिसाल है। फिर हर मां की गोद में तो पैगंबर नहीं आ सकता था, हर बाप के मुकद्दर तो ऐसे न थे जो मेरे नबी का बाप बनता। ये नसीब खुदा ने हजरत अब्दुल्ला को अता किए, और ये मुकद्दर वाली गोद खुदा ने सैयदा आमिना को अता की थी। हाँ, ये जोड़े अल्लाह बनाता है, मुकद्दर से अल्लाह जोड़े बनाता है, जो जैसा होता है अल्लाह उसको वैसा ही जोड़ा अता फरमाता है। खुदा की कसम कायनात में हजरत अब्दुल्ला जैसा बाप दिखाओ, आमिना जैसी मां दिखाओ, घराना। आज पूरी तारीख करबला पढ़ लें, करबला के बाद तक आप पढ़ लें, और बाद नहीं करबला से लेके आज तक पढ़ लें। जो असली और नस्ली सैयद होते हैं वो कभी मांगा नहीं करते, हमेशा लुटाया करते हैं। ये हुजूर के घराने की आज तक शान है, वो कभी मांगा नहीं करते, हमेशा लुटाया करते। और ये सिर्फ करबला से नहीं चला, ये हुजूर की विलादत से पहले से चला। तारीख उठाएं, अल्लाह अकबर, उनके तज़किरे कहां कहां न थे। आज हैरत होती है, बंदा हुजूर के जिक्र की महफिल से उठ के कहता नहीं नहीं मैं तस्बीह पढ़ूंगा मस्जिद में जाके। इन महफिलों में क्या रखा है? आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कौर को क्या है नजर क्या देखे। तू कहता तुम महफिलों में क्या रखा है? वो जाके पूछ उन फरिश्तों से जो आ जाते हैं शाम से, आके परों की अपने साया करते हैं, पूरी महफिल में आके रुके रहते हैं, जब महफिल खत्म होती है दुआ के बाद जाया करते हैं, और जब रास्तों से गुजरा करते हैं जो फरिश्ते नहीं आते वो पूछते हैं यार बताओ तो सही कहां से आ रहे हो। वो कहते किस लिए? का तुम्हारे बदन की खुशबू बता रही है, तुम किसी अजनबी जगह से आए हो, ऐसी खुशबू कभी जन्नत में भी नहीं सूंघी है। वो कहते तुम क्या जानो, हम जमीन पे गए थे। का जमीन पे ये खुशबू कहां? का ये जमीन का कमाल नहीं, ये मोहम्मद के जिक्र का कमाल है। उनकी महफिल सजी थी, दीवाने बैठे थे, वहां गए थे, वहीं से आ रहे हैं। फरिश्ते कहते फिर हमें भी लेके चलो, हमें भी ये खुशबू सूंघनी है। फरिश्ते कहते अब वो जगह है लेकिन लोग नहीं हैं, तो फरिश्ते कहते हैं लोग ना सही वो जगह दिखा जहां बैठ के दीवाने नबी नबी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा इमाम हुसैन का दामन मसला के आला हजरत हालात फरमाते और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कोई भूखे को एक टुकड़ा खिला दे तो बंदा पूरी जिंदगी कहता इसने मुझे रोटी खिलाई थी। किसी को प्यास लगी हो, बंदा पानी पिला दे किसी अजनबी को तो नस्लों से कह के मरता, जब कभी उस शहर से गुजरो ना उसके घर सलाम जरूर कर लेना। किस लिए? का एक दिन प्यासा था, मुझे उसने पानी पिलाया था। और यार को ये घूट पानी पिला दे तुम उसका एहसान नहीं भूलते हो, जिसने जिंदगी उम्मत के नाम कर दी तुम उसका एहसान कैसे भूल सकते हो? हया नहीं आती? लोग कहते हैं ये बरेलवी लड़ाकू होते हैं। खुदा की कसम मैं कहता हूं सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा। हमें लड़ाकू कहते हो, मैं लड़ने नहीं आया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। जिन किताबों में तुम्हारी ये लिखा है माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, जिन किताबों में तुमने ये लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो माज़अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, जिस किताब में तुमने ये लिखा कि नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करा सकते, इंसानों की क्या कराएंगे, इन सारी किताबों को उठाओ, चौराहे पे रख के आग लगाओ और सिर्फ इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सीने से लगाए ना लगाए, मैं सबसे पहले सीने से लगाऊंगा।
लेकिन हम जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कितनी आसानी से उम्मत को धोखा दे रहे हैं लोग, हुजूर से दूर कर रहे हैं उम्मत को। तुम नहीं जानते, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क जरूर सिखाना। हुजूर का इश्क हजरत ये कैसे मिलेगा? फरमाते या तो उन्हें हुजूर की सीरत सुनाना या फिर उन्हें हुजूर की नाते सुनाना। इन दो चीजों से हुजूर का इश्क बढ़ता है, या तो हुजूर की सीरत सुनाना या हुजूर की नाते सुनाना। रह गई बात जी अल्लाह ही अल्लाह करेंगे मस्जिद में जाके, तेरी मर्जी भाई, पूरी जिंदगी चिल्ला कर ले, हम पे क्या फर्क पड़ता है? हम तो इतना जानते हैं, रब फरमाता महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मेरे प्यारे मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। अब कोई पूरी जिंदगी नबी नबी करेगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब अमल नामा खोला जाएगा ना तो पूरी जिंदगी उसने तेरा तज़किरा किया होगा, उसके नाम अमाल में मेरा तज़किरा लिखा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हाँ, हैरत होती है बंदे, माज़अल्लाह किताब लिखी गई, इन लोगों ने अखबारात में शाये किया, ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी थे। बोलो माज़अल्लाह, और जोर से कह दो माज़अल्लाह। मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार। हाँ, और देखो आला हज़रत का नौकर आज बोल रहा है, भौंकते हो आला हज़रत पे, खुदा की कसम आला हज़रत बड़ी जात है, उनके दर पे जूते उठाने वाला आज कह रहा है तुमसे। कहते हैं कि जिस माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मैं लोग कहते हैं जी अमल की इस्लाह करो, अमल की इस्लाह तो है करते हैं हम, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अकीदे की इस्लाह है। अगर अकीदा नहीं तो फिर अमल भी मुंह पे मार दिया जाएगा, और अगर अकीदा दुरुस्त है, अकीदा दुरुस्त है, अमल अगर खराब भी है, उम्मीद है हुजूर मुस्कुरा के अगर ये कह देना मेरा है तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये लोगों को धोखा ना दीजिए कि जी हम बिल्कुल ठीक है, हम सही वाले। तो सही वाला क्यों? हमारे बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, बुजुर्गों ने हमारे कहा है, वो कहते हैं मकान नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, ठीक है जी, ड्रेस नहीं खरीद लेना, कहते हैं लेकिन अकीदा वही पुराना सिद्दीक अकबर वाला होना चाहिए, अकीदा फारूक आजम वाला होना चाहिए। कभी अकीदा नया मत करना, दीन पुराना होना चाहिए, भले मकान नया हो। तो कोशिश ये करें किसी के धोखे में ना आए। माज़अल्लाह, इन्होंने क्या कहा? कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। जानते हो उनके बारे में? खुदा की कसम कायनात में ऐसा नसीब वाला कौन होगा जिसके घर के अंदर सैयदुल अंबिया आए, जिसके आंगन को मेरे हुजूर ने शरफ बख्शा हो। जानते हो इनके घर की सखावत? खुदा की कसम जरा सुने, अल्लाह करे आज ये सीधी महफिल मुस्तफा के मदीने पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम्हें लगने लगे ना कि हम सुन नहीं रहे देख रहे हैं, तो समझ लेना करम मुस्तफा के मदीने से होने लग गया है। हाँ, वो सुना होगा आपने ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, नींबू की जगह उंगलियां काट ली, फल की जगह उंगलियां कट गई, पता ना चला। अगर यूसुफ के हुस्न का ये कमाल है तो फिर मेरे नबी के हुस्न का कमाल कैसा होगा? वहां उंगलियां कटी और यूसुफ का हुस्न देखा। खुदा की कसम यहां तो नबी के ख्याल ही में गर्दनें कट गई, पता ना चला, सिर्फ ख्याल में गर्दनें कट गई, पता ना चला। अगर देख ले तो क्या होता? हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, ऐसी पारसा जिसकी तहारत की गवाही कुरान ने दी, वो बेटी सिद्दीक अकबर की, मेरे हुजूर की प्यारी ज़ौजा, फरमाती है सुनो लोगो, वो यूसुफ का हुस्न था जिस पे एक जुलेखा फिदा थी। अगर जुलेखा ने मेरे महबूब को देख लिया होता तो एक जुलेखा ही नहीं सारा जमाना मेरे महबूब पे फिदा हो जाता। ये हज़रत आयशा सिद्दीका का फरमान है। अल्लाह अकबर। सुने हुजूर के घराने की बात, हुजूर की अपनी नस्ल की बात करने लगा हूं। इन्होंने माज़अल्लाह क्या क्या ना किया। तकलीफ है यहां से है, हमारी जमीन नहीं जोती है किसी ने, हमारे बैंक बैलेंस नहीं काटे किसी ने, मगर दर्द होता है। इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खो दी और उसमें आग लगाई थी। हमसे सुनो ना, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कब्र खोद के आग लगाई, कहने लगे माज़अल्लाह जहन्नमियां थी इसलिए हमने आग लगाई। हाँ, उनके घराने की शान देखो। यहूद और नसारा अपनी किताबों में पढ़ रहे थे आखिरी पैगंबर जो जलवागर होंगे मक्के में होंगे, और जिसके घर में आएंगे नाम अब्दुल्ला होगा। हाँ, अब्दुल्ला के घर में आएंगे तो उनकी किताबों ने बताया कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके। ठीक है, आज लोग हुजूर की विलादत के तस्करे पे पाबंदी लगाते हैं। हमने कहा जब हुजूर के आने से पहले तुम पाबंदी ना लगा सके तो हुजूर के आने के बाद कैसे पाबंदी लगा सकते हो? खुद यार थोड़ा दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। अगर मैं अब्दुर्रहमान भाई से प्यार करता हूं तो क्या मैं इनके अंदर खामियां तलाश करूंगा? मुझे बताओ ना। अगर आप मुझसे मोहब्बत है, अगर कोई मेरी कमी बताएगा आप गिरबान पकड़ लोगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिसे हम चाहते तुम उसके अंदर खामी निकालो।
अगर ये एक बंदे का बंदे से प्यार है, फिर उम्मत से हुजूर का प्यार कितना रहा होगा। और उम्मती हो के हुजूर के अंदर ऐब बयान करते हैं ये लोग, कमियां निकालते हैं, शर्म नहीं आती, हया नहीं चाहिए। मुझे इस मौजू पे नहीं जाना, बस मैं चाहता हूं कि हुजूर के तज़किरे करूं और हुजूर के माँ बाप की भी बातें हो जाएं। सुने बहुत गौर से मेरी बात। अल्लाह अकबर। पैदा हुए तो यहूद और नसारा ने ना मीटिंग की, यहूदियों ने कहा ऐसा करो अब्दुल्ला ही खत्म कर दो, ना अब्दुल्ला होंगे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। ये प्लानिंग उनकी हुई। जब उनकी ये प्लानिंग हुई ना तो लोग कहने लगे कैसे पता चलेगा। कहा कि वो मक्के में जलवागर हुए हैं, हमारी किताबों में तज़किरा है, वो मक्के में आ चुके हैं। कैसे पता चला? का सितारे बता रहे हैं कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़ा बहादुर और एक जीदार किलर मुंतखब किया जो पैसे लेकर के कत्ल करता था। उसको बुला के काम तुझे इतनी इनाम देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, बस एक काम कर मक्के जाके अब्दुल्ला का सर ले आ। बड़ा खुश हो गया, इतना बड़ा इनाम मिलेगा मक्का शरीफ के लिए। उसने सफर तय किया। चलते चलते मक्का शरीफ आया ना, हरम शरीफ के आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनने बच्चों को देखा। बड़ों से पूछना तो मुश्किल था, अगर किसी से पूछते तो मारा जाता। उसने सोचा बच्चों से पूछता हूँ। उसने सारे बच्चों पर निगाह डाली ना, एक बच्चा सबसे जुदा नजर आया। उसके चेहरे की रंगत अलग थी, मासूमियत अलग थी, हुस्न अलग था, अदाएं अलग थी। अल्लाह अकबर। बचपन में ज़हानत और ज़कावत टपक रही थी। बचपन से लगता था कोई अक्ल वाला बच्चा है। इशारा करके उसने बुलाया, कहा बेटे एक बात है। जैसे करीब आए ना हजरत अब्दुल्ला, कहने लगा बेटे मैं थोड़े काम से आया हूँ। आपने जैसे इतना सुना, कहने लगे हाँ चेहरा बता रहा है परदेसी लग रहे हो, आपके बदन की गर्द गुबार बता रही है दूर से आ रहे हो। कहा हाँ बेटे बहुत दूर से आया हूं लेकिन थोड़ा काम है मेरा। आप फरमाते हैं काम तो हो ही जाएगा। कहा नहीं नहीं बेटे सुन लो, अगर किसी से बताओ ना तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा बताइए। किसी से नहीं बताऊंगा। कहने लगा बेटे मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। कौन है अब्दुल्ला? अल्लाह अकबर। कहा कौन अब्दुल्ला? का अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अब्दुल्ला ने कहा क्या काम है? कहा मेरी कौम ने मुझे उसका सर लेने भेजा है, लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं। जब ये बात कही ना मेरी कौम ने सर लेने भेजा है, मुझे अब्दुल्ला का पता बताओ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते हैं वो तो आपका काम तो हो ही जाएगा, लेकिन एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा थोड़ी देर हरम के साए में बैठ जाइए, दीवार के साए में बैठिए। कहा किस लिए? कहा थके हुए हो, मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता हूँ, कुछ खजूरे लेकर के आता हूँ। उसके होश उड़े थे। उसने कहा नहीं ये सब नहीं चाहिए। आप फरमाते ये हमारे घर का उसूल है, मेहमान आता है तो पहले खिलाया जाता है, पहले पानी पिलाया जाता है, पहले उसको पेट भराया जाता है, उसके बाद उसकी जरूरत पूछी जाती है। अल्लाह अकबर। आप गए हैं, आप जानते थे ये मेरा सर लेने के लिए आया है, लेकिन घर गए हैं, आपने थोड़ी सी खजूरें ली हैं, एक प्याले में पानी लिया है, हरम शरीफ में आए, प्यार से लाकर के अपने कातिल को खजूरें खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। जब खाना पानी हो चुका उसके बाद आप फरमाते हैं अब बताइए काम क्या है? अल्लाह अकबर। उसने कहा मुझे अब्दुल्ला चाहिए। क्या करोगे? का सर लेने आया हूं। आप फरमाते क्या करोगे बच्चे का सर ले जाकर के? उसने कहा जब मैं उसका सर लेके जाऊंगा मुझे इनाम मिलेगा, मेरे नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना है, मुस्कुरा के कहते हैं लो मेरा सर कलम करो और अपने शहर वापस चले जाओ। उसने कहा बच्चे तेरा सर नहीं, मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहते हैं और जिस अब्दुल्ला की तलाश में आया है वो कोई और नहीं, मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मेरा सर ले और वापस चला जा। उसने इतना सुना चीख निकल गई, तलवार कदमों पे डाली, कहने लगा नहीं अब सर लेके नहीं जाऊंगा बल्कि तेरे नाम पे सर दे के जाऊंगा। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़री। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे तू तो सर लेने आया था। कहने लगा पता चल गया जिसके माथे में पैगंबर का नूर हो वो ऐसी शान वाला, तो जो इसकी गोद में आएगा वो कितनी शान वाला। अल्लाह अकबर। ये हजरत अब्दुल्ला का बचपन रहा। और लाख कुत्ते नबी की मां को जहन्नमी कहता, कोई मां सैयदा आमिना जैसी लाके दिखा। सारी कायनात की माएं कुर्बान हो जाएं हुजूर की मां के कदमों पे, खुदा की कसम तब भी उनके रुतबे का हक अदा नहीं हो सकता। बचपन का जमाना था सैयदा आमिना का, और वो उस वक्त में जो नुजूमी लोग थे ना, वो हाथ देखने का एक रिवाज चलता था। लकीरें देख करके ये नुजूमी बता देते थे कि इसके मुकद्दर में क्या है, ये सब बता दिया करते थे। अल्लाह अकबर। तुम्हें एक बात बता दूं, मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुजूर का ननिहाल भी मदीना, हुजूर के बाप का ननिहाल भी मदीना, हुजूर के दादा का ननिहाल भी शहर मदीना है। इतना गहरा ताल्लुक शहर मदीना से हुजूर का है। हाँ बहुत गहरा ताल्लुक। और सैयदा आमिना मदीने में पैदा हुई, हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए। बचपन का जमाना था, बड़ी शराफत और पाकीज़गी सैयदा आमिना के जात में थी। कोई ऐसी खातून तो नहीं होगी ना जिसे खुदा ने महबूब की मां बनने के लिए मुंतखब किया हो। कोई आम खातून तो नहीं हो सकती। समझ सकते हैं अल्लाह अकबर कितने बड़े बड़े हसीन और महजबी हजरत अब्दुल्ला की राहों में खड़े रहे कि अब्दुल्ला शरफ हमें बख्श, हमसे निकाह कर। लेकिन नहीं, खुदा ने अब्दुल्ला के लिए सैयद आमिना को पैदा किया था।
और कितनी शराफत और जहानत थी, अल्लाह अकबर। तो वहां पे ना एक दिन मदीना शरीफ में शोर हुआ कि सौदा आ रही है जो हाथ देख के बताती है किसके नसीब में क्या लिखा है। औरतें बच्चियां लाइन में लग गई, सब अपने अपने हाथ दिखा रहे थे। नबी की अम्मी दूर एक कोने पे खड़े होकर देख रही थी। किसी ने कहा अमीना तू भी अपना हाथ दिखा दे। फरमाने लगी क्या होगा? का देखे तो तेरे नसीब में क्या लिखा है। सैयदा अमीना ने जाके हाथ जब आगे किया ना तो वो सौदा जो सबकी लकीरों पर निगाह डालती थी, तकदीर बताती थी, उसने जब देखा ना तो कभी चेहरा देखती है, कभी हथेली देखती है, कभी चेहरा देखती है, कभी हथेली देखती है। सबने कहा सौदा क्या मामला है? सबकी लकीरें देख के तूने लम्हों में बताया मुकद्दर में क्या लिखा है, लेकिन ये तो बता अमीना की हथेली में ऐसा क्या है जो तेरी जुबान पे ताला लग गया? उसने कहा इसकी लकीर बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या इसकी गोद में नबियों का इमाम चलवगर होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात है। कभी आए नहीं, बातें पहले हो रही थी। हाँ, और खुदा ने जब हुजूर को पैदा किया, कभी जमाने के हालात आपने देखे? मैं तो दावत फिक्र देता हूं हर धर्म के इंसान को, हर मजहब के इंसान को, कि इस्लाम को गाली बाद में देना, पहले मेरे हुजूर की जात देखो, पहले हकीकत को समझो। इस्लाम क्या है ये हम अकबर से नहीं पूछेंगे। इस्लाम क्या है ये मुगलिया हुक्मरानों से नहीं सीखेंगे। इस्लाम क्या है अगर इसे समझना है तो कभी गरीब नवाज से पूछ इस्लाम क्या है, कभी गरीब नवाज के बाद गौसे आजम से पूछ इस्लाम क्या है। इस्लाम को समझना है तो शहीद आदम से पूछ इस्लाम क्या है। अगर समझना है इस्लाम को मेरे नबी से पूछ इस्लाम क्या है। हाँ, ऐसे लोगों को देख के तुम इस्लाम का फैसला करते हो। खुदा की कसम, इस्लाम को आतंकवाद कहने वालों, तारीख तो उठा के देखो, इस्लाम से पहले का दौर कैसा था, मेरे नबी की आमद से पहले के हालात कैसे थे। कभी गौर करो ना, बरतानिया जो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा इल्म का मरकज था, उसकी अपनी जहालत इतनी बड़ी थी कि बरतानिया की सरजमीन पर कोई कमजोर बच्चा पैदा होता तो कानून था कि मां उस बच्चे को जाके पहाड़ी से खुद फेंकती थी। सिर्फ ताकतवर बच्चे छोड़े जाते थे, जिसे ब्रिटेन कहते हैं हम लोग। बरतानिया ये अपने आप को इल्म वाला मुल्क कहलाता था और इसने ये रास्ते निकाले थे कि मुल्क कमजोर ना हो। इस वजह से बरतानिया में कमजोर बच्चों को जीने का अधिकार नहीं था। यही भारत आज जो हमारा मुल्क है, हमारी जान है हमारा भारत, ये भी जहन नशीन कर लो। खुदा की कसम, अभी हम मुल्क के अंदर हैं, अगर जरूरत पड़े तो सरहदों पे भेज के देखो, कोई भी घुसपैठिया अगर भारत में आ जाए तो मुसलमान का नाम बदल के रख दे। भारत को आजाद भी हमने कराया है, बचाने का दम भी हम रखते हैं। हाँ, इधर भी नहीं जाना, बस मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, सुने। यही भारत, इसकी भी तो तारीफ रही है कि यहाँ पे अगर कोई शोहर मर जाता था तो बीवी को उसकी चिता पर जिंदा जलाया जाता था, उससे जीने का हक छीन लिया जाता। अगर ना जलाया जाता तो उसे 6 महीने के लिए मकान में बंद कर दिया जाता। अगर फिर भी जिंदा बच जाती तो गधे पे बैठा करके उसका मुंह काला करके शहर में घुमाया जाता। कहा जाता ये वो मनहूस है जिसकी वजह से इसका शोहर मरा है। ये बरतानिया की हकीकत थी और ये भारत की हकीकत थी। और जिस जमीन पे मेरे हुजूर आए वहां पे कौन सा सितम ना था, कौन सा गुनाह था जो अरब की जमीन पे नहीं था। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, माओ को बाजार में बेचा जाता था, बाप के सौदे होते थे। हाँ, बाप के इंतकाल के बाद बेटे माओ को कनीज बना लिया करते थे। ये हालात थे मक्का शरीफ के। ये दौर गुजरा है अरब की जमीन का। मगर सुने, बरतानिया में एक दिन ऐसा हुआ, एक कमजोर बच्चा पैदा हुआ। मां के लिए तो हर लाल लाल होता है, उम्र का कोई तकाजा नहीं, सेहत का कोई तकाजा नहीं। बच्चा काला भी हो तो मां कहती मेरा चांद है। हाँ, अगर आंख नाक छोटी पड़ी हो तो फिर भी कहती मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर बच्चा अपाहिज भी होता है तो मां कभी फेंका नहीं करती। बच्चा कमजोर भी होता है तो कभी मां उसे पसे पुष्ट नहीं डालती। मां के लिए औलाद औलाद होती है। बरतानिया की जमीन पे कमजोर बच्चा पैदा हुआ बेटा था। फौरन गवर्नमेंट की तरफ से आदेश था कि जा करके बच्चे को पहाड़ी की छत से फेंक, पहाड़ी के ऊपर से फेंक। बच्चे को मां ने सीने से लगाया और यार हर कदम चढ़ती जाती थी, बेटे को देख के रोती जाती थी। हर कदम चढ़ती जाती थी, बेटे को देख के रोती जाती थी। चढ़ते चढ़ते पहाड़ की चोटी आई, फिर उसने नीचे झांक के देखा बड़ी गहराई है। जब उसने गहराई को देखा, फिर उसके बाद बेटे को देखा, नन्ही सी जान को देखा, का इसका वजूद कितना है, ये तो जाते जाते ही बीच में इंतकाल कर जाएगा। मां ने बेटे को फेंकने से पहले फिर जमीन की गहराई को देखा, मां की चीख निकल गई। अब करती क्या, अगर बच्चे को ना फेंकती तो खानदान को फांसी दी जाती। बच्चे की मां ने सीने पे पत्थर रखा, बच्चे को नीचे फेंकना चाहती थी। दिल का मालिक बता तो सकी, वो कब आएगा जो मरने वालों को जिंदगी देगा? वो कब आएगा जो कमजोरों की ताकत बन के आएगा? वो कब आएगा जिसे जीने का अधिकार नहीं वो जीने का हक देगा? ये कह के बच्चे को फेंका। खुदा की कसम, उस मां ने बच्चे को नीचे फेंका। आसमान से आवाजें आ रही थी, माओ आंसू पोंछ लो, इसलिए कि मरने वालों को जिंदगी देने के लिए आमिरा का लाल आ चुका है।
जश्न शहीद करबला, जश्न शहीद करबला, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हुजूर जलवगर हुए मक्के में, खुदा की कसम। लोग कहते हैं हुजूर की वफात हुई है उस दिन जिस दिन तुम जश्न मनाते हो। मान लीजिए पहले तो किसी हिसाब से वफात का 12 तारीख है ही नहीं, ठीक है। और अगर फर्ज भी कर लें अगर हुजूर की वफात उस दिन हुई है, मेरे हुजूर फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर था, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। बस दो बातों में बात खत्म कर दी मैंने। ये कह के कौम को धोखा दिया जाता है। भाई अगर तू अपने बेटे का जन्मदिन मना सकता है, तू जुब्बा उठा के भागा भागा मार्केट जाता है, केक दे, क्यों? आज बेटे का जन्मदिन है। कोई साइकिल ला रहा, क्या करेगा? जन्मदिन है बेटे का, गिफ्ट करना है उसे। और मुझे बता, तेरे बेटे का जन्मदिन मनाया जा सकता है, अब्दुल्ला के बेटे का जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता? बताना। तू गिफ्ट पे बेटे को साइकिल देता है तो दीवाने गिफ्ट पे मुस्तफा पे सलाम नहीं भेज सकते हैं? हाँ, अजीब लोगों का मुअम्मा है। जरा सी बात हुई बस लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। हया कर, तू नहीं जानता भी हुजूर पैदा हुए तो जिब्रील ने जश्न मनाया था, हुजूर पैदा हुए मीकाईल ने जश्न मनाया था, इसराफील यहां तक के इजराइल ने भी जश्न मनाया था। हजरत इजराइल को जानते हैं आप लोग? कभी देखा है? देखा तो नहीं है, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। कुछ लोग इंशाल्लाह नहीं कह रहे, सोच रहे कहीं यही ना देखें। हाँ, मौत का फरिश्ता, और जिसने नाम बताया अल्लाह उसे सलामत रखे। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात याद दिला दूं, मलाकुल मौत। मैं तो हजरत ये तो मौत की बात है, मुझे जलसे में कोई सो जाए मैं उसे नहीं उठाता। हाँ, नहीं उठाता हूं। वो कोई उठाने को कहता भाई उठा दो, मैं कहता हूं नहीं, सोने दो। क्यों? मेरा ईमान ये है, अगर जलसे में आंख लगे और ख्वाब दिखे तो फिर ख्वाब में कोई और नहीं, मुस्तफा ही आया करते हैं। हाँ, महफिलों में आंख लगे फिर हुजूर आते। तो इसलिए मैं तो यहां सोने वालों को नहीं जगाता, फिर मरने वालों को क्यों डराने लगूंगा? हैं? हुजूर के जिक्र के वक्त मौत आ जाए उससे बेहतर कोई मौत ही नहीं। दर वक्त अजल सर तेरे चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। तो मैं तो कभी ये नहीं कहता। तो जान गए ना मलाकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो रूह वाले हैं, जो रूह निकालने आते, उनका नाम इस्राईल है, उनका नाम इस्राईल है। उन्होंने भी जश्न मनाया। अब बताइए किसी बरेलवी को कहीं बरेलवी मिल जाता है, कितना खुश होता है? क्या कहता? अपनी पार्टी का, यही कहता ना भाई, अपनी पार्टी का। मैं एक दिन एयरपोर्ट पे बैठा था, वो टोपी वो वाली थी, इत्तेफाक से कपड़े वाली टोपी में लगा के बैठा था। एक ऊंचे पजामे वाला आया, बड़ा खुश था, उसने सोची घर की पार्टी का। हाँ, वो मेरी करवट में आके बैठ गया ना। जब वो मेरी करवट में आके बैठा तो ना मैं थोड़ा सा ऐसे सरका। उसने कहा कि सहारनपुर पढ़े हो? मैंने कहा नहीं, बरेली शरीफ पढ़ा हो। ऐसे उठ के भागा जैसे किसी ने कैंच की फली लगा। हाँ? तो भाई आदमी हम जिन्स कुनत बा हम जिन्स परवाज, हर किसी को अपने जैसे ही अच्छा लगता है। ठीक है जी। अगर कोई मौलवी रमजान भर का मोतकिफ हो और कोई खेत में काम करके बंदा आए, ठीक है, लेकिन अकीदे का पक्का हो, तो मौलवी फिर भी कहता यार है तो अपना ही, इसलिए कि बरेलवी है। यही तो कहता ना, है तो अपने ही, इसलिए कि गौसे आजम वाला है तो अपने ही क्योंकि छठी वाला है तो अपने ही 11वीं वाला है भाई, अपना ही है क्योंकि मुर्गे वाला है। तो अपना ही बता के सबको प्यार आता है। मलकुल मौत भी रूह निकालने आते तो आके देखते हैं, अच्छा जुलूस वाला है फिर तो अपना ही है, 12वीं वाला है, हाँ 12वीं वाला है, अपना ही है। साथ अकेले नहीं आते, फरिश्ते लेके आते। फिर कहते मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। फरिश्ते कहते हैं क्या करना? कहते हैं फिर ऐसा करो, इसके माथे पे काफूरी हाथ लगाओ। रूह निकलने का दर्द सबको होता है, लेकिन एहसास सबको नहीं होता। इस जहन में बात रखें, तकलीफ सबको है लेकिन एहसास, बोले एहसास सबको
नहीं होता फिर वो माथे पे हाथ रखता है, ठंडक महसूस होती है, दूसरा कान पे अपने लब लगाता है। जब रूह निकलना शुरू होती है ना तो दर्द होता है। जब दर्द होता है काफूरी हाथ में ले, यार अपना ही है, तकलीफ में एहसास नहीं होने देना, अपना ही है ये कह के रूह निकाली जा रही है। जब तकलीफ महसूस होती तो कान में दूसरा कहता मुबारक हो, परेशान क्यों होता है, बस कुछ लम्हे की बात है, कब्र में मुस्तफा से मुलाकात होने वाली है। तीसरा कहता परेशान क्यों होता है, वो देख जन्नत के महलात तेरे लिए खुले हैं। अल्लाह अकबर, ये नूरी जमात जब इसकी रूह निकालती है बड़ी आसानी से निकाली जाती है। मगर यही मलाकुल मौत जब पेशानी पे गड्ढा देखते हैं, पजामा आदि पिंडली तक देखते हैं, देख के कहते हैं अच्छा मुझे भी साफ रखता है, फिर तो अपना नहीं है, 12वीं में जुलूस नहीं बनाता था, दूसरी पार्टी का है। ऐसे रूह निकालना कि नानी याद आ जाए, खुदा की कसम कहते दबा, इतनी जोर से दबा कि उठ ना पाए। इधर भी हाथ लगाते हैं, उधर भी हाथ लगाते हैं, फर्क ये है उधर दबाने के लिए हाथ लगाते हैं, इधर ठंडक पहुंचाने के लिए हाथ लगाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उनकी खुशबू बता रही है कि मेरे नबी ने यहाँ कदम रखा है। सुभान अल्लाह, खुशबू बता रही है कि मेरे नबी यहाँ आए हैं। खातून जन्नत मुस्कुराई, कहने लगी हुजूर बैठे हैं, किधर है? का वो बैठे हुए हैं। तोड़ करके गए, दो जानू बैठ गए, महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सरकार कैसे आना हुआ? का अली आज बेटी को लेने आया था, दिल नहीं लग रहा था, 3 दिन हो गए, अली इजाजत दे तो मैं बेटी को लेके चला जाऊं। चीख निकल गई हजरत अली की, आका इंतजार क्यों किया? का अली तेरी इजाजत का इंतजार था, तुम आओगे इजाजत दोगे तब हम बेटी को लेके जाएंगे। हजरत अली ने कदम पकड़ के कहा था महबूब आप मेरे भी मालिक है, फातिमा के भी मालिक है, कभी आपको पूछने की जरूरत नहीं। मेरे आका ने कहा था अली बेशक मैं फातिमा को ले जाता, लेकिन तेरी इजाजत के बगैर अगर आज ले जाता तो ये बेटियों के लिए दलील बन जाता। बाप के कहने पे शोहर के बगैर वो चली जाती। आज मैं तेरी इजाजत से ले जाके बता रहा हूँ कयामत तक कोई भी बेटी शोहर की मर्जी के बगैर उसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। नारे तकबीर। अल्लाह से कोई रूठे तो रूठे, बस मदीने वाला ना रूठे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुने बहुत गौर से, अगर चाहते हो हुजूर आए तो सुने। एक नौजवान, रिश्ता हुआ, रिश्ते में बड़ी रुकावट है। बैठे बैठे कह रही है नहीं दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करने का, क्लीन शेव चाहिए। और नौजवान से भी हम कह मैं दाढ़ी रख ले तो कह रहा अभी शादी नहीं हुई है। मैं कसम खा के कहता हूं आज तक कोई मौलवी इसलिए कुआरा नहीं मरा कि दाढ़ी की वजह से उसकी शादी नहीं हुई। एक बंदा बता दो, कोई नहीं मरा। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं मशवरे के तौर पे, ये पल्ले बांध लेना, पल्ले बांध लेना। हाँ, कभी भी रिश्ते की बात आए ना, होते ही है रिश्ते की बातें। माँ देखने जाती है, फूफी देखने जाती है, खाला देखने जाती है, लड़की देखने के लिए अक्सर बेशतर यही रिश्ते जाया करते हैं। कुछ बेगैरत हैं जो खलेरे भाई को भेजते हैं, अपने दोस्त को भेजते हैं, कहता मेरा कजिन देखेगा। कजिन है कि जिन है, भेज ही क्यों रहा है उसको? गैरत मर गई हमारी। बीवी हमारी है तो भाई हमारा भाई क्यों देखे? हमारी बीवी है ना तो हमारा फ्रेंड क्यों देखेगा? इसी बेगैरती ने घरों से इज्जतों के जनाजे निकाल दिए। और दिल तो तब दुखता है ना कई बार ना बेगैरत। अब तो ऑन द स्टेज अंगूठी पहना के एंगेजमेंट हो रही है, गैरत का जनाजा ही निकल गया, खत्म। कहने को हम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान रह गए हम लोग, वरना हम तो इतने गैरत वाले थे। हमारी बेटी पे किसी की नजर पड़ जाती थी हम आंखें निकाल लेते थे, लेकिन बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने देते थे। आज खुद तमाशे बना रहे, दूल्हा दुल्हन अंगूठी पहना रहे, क्या तमाशा है? मौलाना चुप रहो, नया दौर है। मैंने कहा अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हमें हम डूब रखे हैं, अब कोई बचाने वाला नहीं, बर्बाद हो रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं। रिश्तों की बात आती है, मैं बात अर्ज कर रहा था कि ज्यादातर जो रिश्ते ना तो माँ बहन बेटी देखने जाती है तो ये सिर्फ जाहिर देख सकते हैं, फेस, अंदर का नहीं। अंदर का कोई गारंटी नहीं कि इस लड़की के दिल में क्या है, चलन कैसे, किरदार कैसा है। मैं गारंटी देता हूं, सुन, माँ बाहर का देखेगी, अंदर का अगर स्कैन करना हो तो दाढ़ी रख ले। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अंदर का अगर देखना इसके दिल में क्या है तो दाढ़ी रख ले।
इसलिए कि गुलामे मुस्तफा के निकाह में कोई भी शैतान औरत नहीं आ सकती है। वाह 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 दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जिसे खुदा से भी प्यार होगा, मुस्तफा से भी प्यार। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली बात सुन, रिश्ता हुआ नौजवान का, और जब रिश्ता हो गया ना, उस वक्त क्लीन शेव था, किसी मौलवी के पास बैठा, उसने हुजूर की सुन्नत की फजीलत बताई। का बंदा कब्र में दाढ़ी के बाल लेके चला जाए, खुदा की कसम फरिश्ते उससे हया किया करते हैं, वरना खैरियत नहीं है कब्र में, आसान ना समझ लेना। हाँ कि इधर दबाया उधर बिरयानी का भगवाना बख्शवा ले, बिरयानी की वजह से 4-5 लट फालतू पड़ जाएंगे, लेकिन कम नहीं होंगे जी। ये बता रहा हूं मैं, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। सही। आज गरीब बीमार हो जाए ना हजरत, तो उसे ये टेंशन खा जाती है, मैं मर गया तो मेरे बच्चे कफन कैसे लाएंगे, मेरी कौम बिरयानी खाने की आती है, वो 3 भगोने बिरयानी कैसे बनेगी। बुरा मत मानिएगा, ये मैयतों में जो नोट के तुम पड़ोस का बंदा नाक तक भर के बिरयानी खाता है, ये मसला के आला हजरत के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। बंद करो ये फालतू के खर्चे, गलत नहीं कह रहा हूं, पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल हो गया है। क्या तुमने नहीं देखा जैसे गरीब हॉस्पिटल जाता है, खर्च में क्या क्या नकी बिक जाता, गरीब बीवी के कंगन बिक गए, शौहर जिंदा रह जाए, उसने अपना जेवर उतार के बेच दिया ताकि उसका इलाज हो सके, उससे भी ना हो सका पूरा तो कर्ज लेकर के शौहर का इलाज कराया। 3 दिन के बाद खबर आती है कि शौहर का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, जब ये खबरें आया करती है, फिर सोच तो सकी गरीब के घर में कितनी बिजलियां गिरती होंगी, कितने हसरतों के जनाजे निकलते होंगे। सोच तो सकी जब ये खबर आया करती है फला इंतकाल कर गया है, मेरी कौम के 4 मुअज़्ज़ज़ लोग जाते हैं, कुर्सी डाल के उस मरने वाले के दरवाजे पे बैठते हैं, बच्चे को बुला के कहते हैं जरा मरने वाले के बेटे को तो बुलाओ, मरने वाले के यतीम बच्चे को बुलाया जाता है और बड़ी बेगैरती से सवाल किया जाता है, जाओ बेटे माँ से पूछो बिरयानी का चावल घर में है या बाहर से खरीदा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें एहसास है उस यतीम के दर्द का जो आज यतीमी का दाग उसके सीने पे लगा है। बताओ तो सही क्या अपने बाप की जुदाई को भूल पाएगा ये जिससे तुम बिरयानी का सवाल कर रहे हो। दिल पे हाथ रख के बता, जब जब कोई बाप बेटे को सीने से लगाएगा इसे अपना बाप याद आएगा, जब कोई खुशी के दिन अपने बाप के सीने से लगेगा तब तब ये यतीम बिलक के रोएगा जिससे तुम बिरयानी का सवाल कर रहे हो, जिससे तुम चावल का हिसाब लेते हो। मैं पूछना चाहता हूँ गैरत कहाँ मर जाती है हमारी जाकर के मसलक के आला हज़रत के नाम पर क्या तराकी का नंगा नाच नाचा जाता है, बिरयानी का चावल पूछा जाता है। खुदा की कसम बच्चा समझता है शायद ये रीत होगी हमारे माशरे की, ये रिवाज होगा, जाके माँ से कहता है अम्मी चंद लोग बाहर आए हैं, वो औरत आज जिसके सर से सिंदूर साफ हो गया है, जिसके सर से आज शोहर का साया चला गया है, जिसने आज बेवा होने का लिबास पहन लिया है, खुदा की कसम सोच तो सकी क्या गुजरती होगी उस बेवा के जिगर पे जिसके शोहर की लाश हॉस्पिटल में है, अभी एम्बुलेंस लेके भी नहीं आई है कि खाने पकाने वाले दरवाजे पे पहले आ जाते हैं। बच्चा जाके कहता है अम्मी बाहर जो लोग आए हैं ये पूछना चाहते हैं बिरयानी का चावल घर में है या खरीदा जाएगा, उसमें जो बोटी पड़ेगी वो छोटे की होगी कि बड़े की होगी। जब बेवा इतना सुनती है अपने लाल का चेहरा देख के कहती है बेटे इनसे कह दो हमारे घर में तो कई दिन का फाका था, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, लेकिन बात अगर बिरयानी की है इनसे कह दो चावल खरीद ले जाकर के। जब बच्चा आके कहता है खरीद लो, कहते पैसे कहाँ मिलेंगे, बच्चा दौड़ के माँ से कहता है अम्मी वो पैसे मांग रहे हैं, वो बेवा जिसे जिंदगी का होश नहीं है उससे पैसे मांगे जाते हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो बेवा कहती बेटे बाप के कर्ज इलाज के कर्ज का 50,000 बाकी है, उनसे कह दो और कर्जा ले ले, जहां से हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारा भी चावलों का कर्जा निपटा दिया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदा के वास्ते अगर तुम्हें ये पता है कोई गरीब बीमारी से लड़ते लड़ते दुनिया से गया है और अपने पीछे चंद यतीम छोड़ के गया है तो नमक का पानी पी के ना जा, अपने घर खाना खा के जा, जेब में 500 का नोट डाल, जा मरने वाले के घर पे। अगर तेरी बहन जा
रही है, बेटी जा रही है तो उससे कह कि ये पैसे उस यतीम बच्ची को दे देना। जाओ तुम जाके किसी यतीम के घर की कहानी देखो, किसी मरने वाले के यतीमों को जाके देख लेना, पूछना कि इसका बेटा कहाँ है जो दीवार से लग के रो रहा हो, समझ लेना इसी का यतीम बेटा खड़ा है। जिस बच्ची के मुंह में पानी डाला जा रहा हो और होश खो बैठी हो, पूछने की जरूरत नहीं है, समझ लेना इसी मरने वाले की बेटी है। कितना बड़ा दर्द मिलता है। जाओ उसकी मुट्ठी में जाकर के 500 का नोट दे दो, उससे कह दो आज तू अकेला नहीं है, हुजूर ने अपनी उम्मत में तुझे भी पैदा किया है, मुझे भी बनाया है। जा आज के बाद खर्चा तेरा होगा, पैसा हमारा होगा। खुदा की कसम गरीब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। इसी को मसलक आला हज़रत कहा जाता है, यही मसलक आला हज़रत। वाह 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 वाह। भाई जरूरतमंदों को खाने की इजाजत है, ये थोड़ी पूरी कौम को नोट के खिला रहे हो। सारे जाके टूट पड़े मैयत की रोटी पे। पूछो इन उलमा से जाके क्या हुक्म है उस रोटी का। एक दिन ना खाते तो मर तो नहीं जाते ना। शायद हमारे एक दिन के ना खाने से किसी गरीब के 50,000 का कर्जा बच जाता। इसलिए बदलो अपने रवैये। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा उतना जीना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया, मरना मुश्किल कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। कोशिश ये करें, मैं अर्ज कर रहा था नौजवान का रिश्ता हुआ, किसी मौलाना के साथ उठना बैठना शुरू किया। उसने दाढ़ी की अजमत और फजीलत सुनी, दाढ़ी रख ली, दाढ़ी रख ली उसने, दाढ़ी रख ली। जब बारात गई दूल्हा बना ना तो चेहरे पे दाढ़ी थी। जब बारात ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने कहा ये लड़का तो हम नहीं जानते। सबने कहा वही है। बोले जान तो हम भी रहे हैं, लेकिन इसने दाढ़ी क्यों रखी, दाढ़ी क्यों रखी है इसने? उसने कहा क्या हुआ? कहा हम तुम्हें पसंद करके आए थे जब तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी। अब शर्त है हमारी, निकाह तब होगा पहले दाढ़ी मुंडाओ। तो जो है ना, सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? निकाह तब होगा पहले दाढ़ी मुंडाना पड़ेगा। नौजवान ने कहा कि सर कट सकता है, अब हुजूर की सुन्नत का इकबाल नहीं कट सकता। वाह 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 वाह। सर कट सकता है लेकिन इकबाल नहीं कटेगा। लड़की वालों ने कहा सुन देख ले, निकाह का मसला है, दाढ़ी मुंडेगी तब निकाह होगा। बच्चे ने कहा भाई मैं शादी छोड़ू, मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। लड़के के बाप ने कहा बेटे इज्जत का सवाल है, बारात लौट गई तो मुआशरे में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ऐसा कर तू आज मुंडा ले, निकाह हो जाए फिर रख लेना। उसने बाप का हाथ पकड़ा, कहने लगा अब्बा भी उम्रा करके आए थे, वो तुमने कहा मैं हुजूर की जालियों पे गया तो बेहोश होके गिर गया था। अब्बा बताओ वो कौन सा इश्क था जिसने हुजूर की जालियों पे बेहोश किया था, और ये कौन सा इश्क है जो आज बेटे से दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहा है? उसने कहा बाप से जबान लड़ाता है। उसने कहा जब बात हुजूर की हो तो फिर कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। वाह वाह वाह। बात हुजूर की है तो फिर कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा अच्छा मेरी इज्जत की परवाह नहीं? उसने कहा मैं तुझसे ज्यादा अपने आका की इज्जत करता हूं। अगर दाढ़ी मुंडा दी तो तेरी इज्जत रह जाएगी, और ना मुंडाई तो मेरे आका की इज्जत रह जाएगी। बाप ने कहा सुन, अगर नहीं मुंडा रहा ना तो मैं तुझे जायदाद से बेदखल करता हूं। जो ऐश है, इशरत है, जो बिल्डिंग है, जो सारा बिजनेस है, आज से एक पाई फूटी पाई तुझे नहीं दूंगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा। बच्चा सोचता रहा, सोचता रहा। कुछ देर के बाद ना उसने कहा बता क्या राय है? वो उठा अपनी जगह से, उठ के वहां गया जहां कचड़े का ढेर था, जाके उसने सेरा उतारा, वो कचड़े के ढेर पे फेंका। उसने कहा अब्बा तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मेरे नबी की सुन्नत मुझे मुबारक हो। मैं जा रहा हूं और आज के बाद तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। ये कह के नौजवान ने बाप की दौलत और निकाह सारे टुकरा दिया लड़की को, चला गया। बड़े बाप का बेटा था, खुददार भी था। एक नहीं, दो नहीं, 6 महीने गुजर गए, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मिल जाता तो शुक्र कर लेता, ना मिलता तो सब्र कर लेता। बाप ने धक्का दे के निकाल दिया। गुर्बत ने इतना परेशान किया कि एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजरती रही। मौसम सर्दी का आ गया, फिर गर्मी तो कट गई ना एक कपड़े में, लेकिन सर्दी तो नहीं कट सकती थी। एक दिन ठंड कड़ाके की थी। उसने सोचा कहां जाके लेटूं। ख्याल आया चलो मस्जिद में चलते हैं और किसी सफ में लिपट के बैठ जाते हैं। ये जाके एक सफ में लिपट के बैठा। रात का सन्नाटा, ठंडी कड़ाके की पड़ रही थी। जाके कोने में सफ में सिमट के ना और बैठ गया। एक सफ में सिमट के बैठ गया। उस मोहल्ले का जो सबसे अमीर बंदा था बिस्तर पे लेटा था,
उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, कहते हैं तू लेटा है और मेरा गुलाम तेरी मस्जिद में सर्दी से ठिठर रहा है। इतना सुना वो उठा, बिस्तर फेंका, मस्जिद में आया, आके तलाश करने लगा कौन है जिसकी मेरे नबी ने मुझे खबर दी है। तोड़ के आया, मस्जिद तलाश कर ली, कहीं नहीं मिला। फिर कहता कोई तो होगा ना जिसके बारे में हुजूर ने बताया है, कहीं तो होगा। आका बिला वजह नहीं कहेंगे। उसने कोना कोना छाना, जब एक सफ को उठाया उसके अंदर वो नौजवान ठंड से लिपटा हुआ था। उसने हाथ पकड़ा, घर लेके आया, अच्छा बिस्तर दिया, लिबास दिया, रात भर उसकी खिदमत की। जब सुबह का सवेरा हुआ है, उसने जब जाने की बात की, उसने कहा मैं जाना चाहता हूं। उसने अमीर ने हाथ जोड़े, कहा यार कुछ दिन मेरे घर रुक जा, तेरे कदमों की बरकत से मेरा घर चमक जाएगा। उसने कहा क्या कह रहे हो, मैं इतनी बरकत वाला कहां हूं। कहा अगर तू बरकत वाला नहीं होता तो तेरी खबर आमीना के लाल ने मुझे न दी होती। यार बता तो सही, तूने कौन सी इबादत की है जिसकी वजह से आका ने तुझे अपनाया है, कौन सी रियाजत करके आया है जिसकी वजह से आका ने तुझे अपनाया है। इतना सुनना था। नौजवान कहता है मुझे तो कोई इबादत याद नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि आका की सुन्नत के लिए मैंने परिवार छोड़ दिया है, तब आका करीम ने मुझे अपना लिया है। उसने कहा यार मेहमान बन जा, मैं समझ गया हूं अगर कोई उनके एक तरीके को अपना ले तो वो उसको अपना बना लेते हैं, जो हर कदम उनके तरीके पे चले। बताओ तो सही वो उसको कितनी इज्जत अता फरमा सकते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नौजवान हुजूर के लिए कुछ करके देखो। हक कुछ नहीं कर सकते, दाढ़ी रख के देखो, बेशक। कुर्ता पजामा पहन के देखो। आज ना कटिंग वो कराता जो बीवी को पसंद है, बिच्छू बनवा रहे दाढ़ी उड़ाने वालों, इंतजार न करो, जिस दिन मौत आ गई कब्र में एक एक बाल की जड़ में बिच्छू लटकाया जाएगा। यहां बनाने की जरूरत नहीं, वहीं बहुत लटकने। कब्र दहशत का घर है और नेक बंदे के लिए खुदा की कसम जन्नत की क्यारी है कब्र। सिर्फ जो हुजूर के सच्चे गुलाम होंगे कब्र उनके लिए आराम की जगह है, वरना अगर रब नाराज है तो मुश्किल मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल है। वो कहा था लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, बहन बेटियों को वो लिबास दो जो अल्लाह को भी पसंद हो, रसूलुल्लाह को भी पसंद हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, बेटियों से कहो दुपट्टे उड़ा करो। लोग कहते हैं इन पे तकरीर करो, नौजवान कहता है इनके दुपट्टे पे तकरीर करना। मैं कहता हूं तकरीर की जरूरत नहीं है, तू टोपी ओढ़ना लाजिम कर ले, बेटियां दुपट्टों को लाजिम कर लेंगे। हमने टोपियां छोड़ दी, बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ना छोड़ दी। तुम दुपट्टे उन पे लाजिम ना करो, सिर्फ टोपियों के आदी हो जाओ। गैरत बहन की दुपट्टे को उतरने नहीं देगी। जब हमारे ही सरों पे टोपियां नहीं तो किस मुंह से कहेंगे दुपट्टा ओढ़ो। इसलिए लाजिम है हम सब पे, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, हमें हर वक्त सर पे टोपी रखनी चाहिए। ये हमारे हुजूर का दिया हुआ तरीका है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हम आपसे बस इतनी गुजारिश करेंगे, आप हुजूर की दी हुई शरीयत को लाजिम करें। बहन बेटियों से गुजारिश है कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे हुजूर की कुर्बानी याद करना, वरना याद रख क़यामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, सैयदा ज़ैनब ने गलाई पकड़ के पूछ लिया, सुन मेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे, मैंने तब दुपट्टा नहीं छोड़ा, तूने भाई के सेहरे पे दुपट्टा गले से भी उतार दिया था। कोई जवाब होगा? खातून जन्नत ये कहे कि मैं गुर्बत में पूरी जिंदगी काट आई, मैंने ऊंट की खाल तो ओढ़ी लेकिन नबी की शरीयत पे आंच नहीं आने दी। पता तेरी शान मेरी शान से बड़ी थी। आज लोग पूछा करते घर में झगड़े, जायका नहीं है खानों में। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये जायके मसालों की वजह से खराब नहीं, हमारी बदअमालियों की बुनियाद पे खराब हो रहा है। बदअमालियों की बुनियाद पे गारंटी देता हूं, जाओ मसाला किसी भी कंपनी का हो, बहन बेटी दरूद पढ़ के खाना बनाना शुरू करे। मसाले में अगरचे खोट होगी लेकिन दरूद की बरकत तेरे खाने को मजेदार बना देगी, गारंटी है मेरी। आज ना बीमार हो रहे, जिसे देखो लीवर का मरीज, गुर्दा, वो कह रहे मैदा काम ही नहीं कर रहा मौलवी साहब, जब खानू खट्टी डकारे आ रहे हैं मौलवी हकीम नहीं। क्या चाहते हो कि गैस की गोलियां भी यही बेचे, एक थैला दवा का भी लेके चले, किसी गोली की जरूरत नहीं। वजीफा मैं बता देता हूं, जब खाना खाने बैठो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, जब खा के उठा करो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। ये 2 टेबलेट एक खाने से पहले लेनी है,
एक खाने के बाद लेनी है, इसको लाजिम कर लो। खुदा की कसम कभी लीवर खराब नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 2 गोलियां लाजिम कर लो खाली। एक खाने से पहले लेनी है, एक खाने के बाद, एक खाने के बाद लेनी है। मगर मालूम है ना इसमें गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है, इसमें आपने खाना खाया ना, उसके बाद जो आपके अंदर बीमारी वाली गोली जाती है वो कौन सी होती है? सब ठीक था लेकिन मिर्च तेज थी, ये लीवर में कैंसर पैदा करेगी। सही बता रहा हूं? हक है हक है। क्या हम इन नेमतों के लायक थे? क्या हमारा मुंह इस लायक था जो ये मिलता? खुदा की कसम 24 घंटे नाफरमानियां की है। एहसान मानो अपने रब का कि तुमने नाशुक्री की, हमने नाशुक्री की। रात भर नाशुक्री करते, रात भर पबजी और गेम खेलते खेलते आंख लग गई। उठना तो फजर में था, 10 बजे सो के उठे हैं, फजर छोड़ी, रात भर उसकी नाफरमानी में गुजारी। लेकिन एहसान मान, जब आंख खुलती है, तेरी आंख खुलने से पहले मक्खन पराठे तेरे दस्तरखान पे होते हैं। अभी तू उठ के नहीं आया है, दूध जैसी नेमत तेरे दस्तरखान पे आ जाती है। एहसान मान, उसने नाश्ता बंद नहीं किया है, फिर तूने नाश्ता किया, यारों के साथ छर्रे उड़ाए, चौक में बैठ के इसकी कीमत उसकी चुगली, इसकी बुराई उसकी सरकार, इसकी गिराई उसकी बनाई। यही करते करते जोहर का वक्त बीत जाता है। फिर तूने जोहर छोड़ दी, शुक्रमान मर अदा कर रब का कि तूने उसकी नाफरमानी की, लेकिन उसने दोपहर का खाना बंद नहीं किया। फिर गोश्त तरह तरह का तेरे दस्तरखान पे, तरह तरह की रोटियां तेरे दस्तरखान पे है, कुछ भी बंद नहीं किया गया। एहसान मान अपने रब का, हम तुम नाशुक्री करते रहे लेकिन वो फिर भी देता रहा है। खुदा की कसम, उसकी रहमतें आवाज दे के कहती है, तूने 40 साल नाफरमानी में गुजारे, 60 साल गुजार दिए हैं। सुन, हमारी रहमत से ना उम्मीद ना होना। आज भी वक्त पलट के आजा, मैं तुझसे 40 साल के बदले में, गुनाहों के बदले में 40 साल रुलाऊंगा नहीं, 40 साल तड़पाऊंगा नहीं। मैं तेरा रब हूं और इतना करीम हूं। 40 साल के गुनाह लेके आ, तू एक बार रो के दिखा दे, मैं तेरे सारे गुनाहों को धो के दिखा दूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, करम है कोई साइल ही नहीं, क्या कहने, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। उठे उठते ही कह दिया, नहीं नमक खराब था, मिर्च अच्छी नहीं थी। वो बात ये रब को अच्छी न लगी, ऐसी बीमारी लीवर में लगाई। करोड़पति है, हीरे सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन भुनी मछली सामने रखी है, मगर हाथ नहीं लगा सकता। क्या करना है? अब तुझे दाल का पानी पीना है, अब तुझे बिना नमक मिर्च की तोरी खानी है, अब नहीं खा सकता तू। तूने कहा था नमक ज्यादा है, तूने कहा था मजा नहीं आया। अपनी औकात देखता और मेरे इनामात देखता। तू हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता, मैं उनमें इजाफा कर देता, इजाफा कर देता। वो भाई लाजिम है 2 टेबलेट लेनी है और इस वाले वायरस से परहेज करना है। ये जो खा के कहते थे मौज नहीं आई, मौज तो लोगों को तेरे 40वें की रोटी खा के आनी है। हाँ, इसलिए मेरे भाई अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो, नेमतों का शुक्रिया अदा करो। बलियावी साहब कबिला ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो तुम दावतों में खाना फेंक देते हो ना, अगर वही उठा करके किसी गरीब बच्ची के निकाह पर लगा दिया जाए तो साल भर के फेंके हुए खाने में गांव की चंद बच्चियों का निकाह हो जाएगा। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है। मेरे भाई ने मुझसे एक फरमाइश की थी, मगर मजबूर हूं मैं, थोड़ा सा वक्त की वजह से मैं वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। बस अपनी बात पूरी करके मैं बात समेटने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए, जहन में आ जाए ये बातें। खाली वाह वाह करके तकरीरें करा के जन्नत बांट के चले जाना ये काफ़ी नहीं है। वो जन्नत हमें बांटना आती भी नहीं और बांट भी नहीं सकते। जन्नत हमारे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। हुजूर को राजी करने की कोशिश करनी है, हुजूर को राजी करने की कोशिश। शादी ब्याह के अंदर ये जो तबाहकारियाँ हैं, दावत एक की होती है ना, एक मोटरसाइकिल पे 4 बैठ के जा रहे हैं, वो तो और लंबी नहीं होती वरना 5 बैठ जाए। वलीमे का कार्ड एक के आया तो कह रहा तू भी बैठ जा, स्टैंडिंग में ले गया सबको बैठा के। हमारा दीन ये कहता है जिसकी दावत हो वही खाने जाए, बगैर दावत के किसी दस्तरखान पे जाना अपने आप को जलील करना है। ये हमारा दीन सिखाता है। डॉक्टर इकबाल की फिर वही बात, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, क्यों देखे। क्या नहीं दिया इस्लाम ने? पंचायत से लेकर दावत तक का खाना इस्लाम सिखा रहा है। मगर होता क्या, दावत एक की है तो 4 बैठ जाए। वो तो डंडे बंद नहीं सकते वरना बांध के लटका के ले जाए। जानते हो, आपसे एक मशवरा है मेरा,
पहली बात तो बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये उलमा बैठे हैं, पूछ लेना, बारात के लिए अरबी लुगत में कोई स्पेशल लफ्ज है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में इसका तसव्वुर ही नहीं। ये तो बेगैरती से जाके खा के आते हैं बेटी वाले के घर, और ऊपर से धौंस के साथ। बोटी इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, और हड्डी ना आ जाए। क्यों बारात में बगले आने जो बिना चबाए खाएंगे? बोझ ना बन बेटी वालों पर, बोझ ना बनो। अल्लाह तौफीक दे तो गरीब का बोझ हल्का कर दो, अल्लाह आखिरत में तुम्हारे गुनाहों का वजन हल्का कर देगा। ये असल चीज, यही असल है। कोशिश ये करें अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें। कई बार तुमने नहीं देखा है, जब कहीं खाना चलता है ना, लड़की के बाप को ढूंढना, आज तक ना ढूंढा हो तो आज के बाद ढूंढना। देखना कि जब बारात खाना खाती है तो लड़की के बाप का क्या हाल होता है। देखना किसी कोने में खड़ा होगा, या तो यूं हाथ होंगे या यूं होंगे। वो आंखों से देखता होगा लेकिन दिल से कहता होगा मालिक लाज रख लेना। एक मेहमान भी भूखा चला गया, पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताना मिलेगा, मेरी बेटी ससुराल में सुख से नहीं रह पाएगी। अगर एक बंदा भी भूखा चला गया, मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। वो कोने में खड़े होकर ये रो रो के कहता होता है। गरीब अलग मुसल्ला बिछा के रो रहा है, लेकिन बेटे वाला आज फिरौन बना है, आज शद्दाद बना है। यूं आस्तीन करके, बोटी ठीक है, मसाला सही है, नमक तो कम ज्यादा नहीं है। जो चापलोस टाइप के होते कहते प्रधान मजा आ गया। बता रहा हूं आपको, जो चापलोस ठलुए होते वो कहते प्रधान मजा आ गया। जैसी तुम्हारी बारात का गाना किसी का नहीं मिला। और जो दलाल टाइप के होते ना, वो कहते हैं ठीक तो है लेकिन धमक ज्यादा था। इतना जुमला एक बाप की 17 साल की मेहनत पे पानी फेर देता है। आपको क्या लगता है ये 6 घंटे पका हुआ कोरमा है, 3 घंटे की लगी हुई रोटी है, 12 घंटे में समेटा गया दस्तरखान है? नहीं, एक बाप के 18 साल लगे हैं इस खाने में, माँ की 25 साल की मेहनत है इसमें। बेटी के ये जो खाना खा रहे हो, इसमें 17 साल की मेहनत लगी है। इस खाने में ऐब ना निकालना। अगर आपसे कोई पूछे क्या था, नमक ज्यादा भी हो, कहना शुक्र रब का खाना बड़ा लजीज था, ये कह के 2 कदम आगे बढ़ा देना। अगर लड़की के बाप तुमसे पूछे कोई कमी तो नहीं थी, मुस्कुरा के कह देना आप थे तो क्या कमी थी, सब कुछ तो आपने रख दिया है। इतना कह के उसके दिल को खुश कर लेना। खुदा की कसम तेरा कुछ नहीं जाएगा। 2 जुमले तेरे गरीब की बेटी बाप को राजी करेंगे, बेटी का बाप मुस्कुराएगा, उधर तुझ पे देख करके खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये रवैये इख्तियार करें, ये तरीके अपनाएं अपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी भर ये देखें, हमें अपने मुआशरे को आसान करना है, सोखा करना है। अपने मुआशरे में बढ़ने वाली जितनी भी जाहिलाना रस्में हैं, इन्हें सारी की सारी खत्म करनी है। कोशिश ये करना है हमें कि किसी बाप पर बेटी के जहेज और उसके खाने का खर्च नाजायज ना डाला जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। बहन बेटियों से भी मेरी गुजारिश है, तुम ससुराल जाती हो, अभी 5 मिनट बाकी है, मैं बात पूरी कर ले रहा हूं। ससुराल जाती हो ना, तो आप जाकर के ससुराल में जो रवैया इख्तियार करती है, उसमें मैं समझता हूं सबसे पहले बाप का हाथ होता है। गाड़ी में बैठने जा रही है, रो रही है, तो कान में आके कह रहा है डर मत, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, तुझे तो पता ही है, खाली फोन कर दिए फौरन कलू आ जाए, 2 मिनट में सही कर देगा सबको। मैं कहता हूं नवाब साहब, बड़े बड़े बादशाहों से बेटियां नहीं पली, तुम्हारी औकात क्या है? सिर्फ शौहर कदम होता है जो बीवी पाल लेता है, वरना तुम्हारे जैसे अथू नथू खां से बेटियां नहीं पलती। तू जो कह रहा है ये संभाल लेगा, कि तू संभाल नहीं, बिगाड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, कि डरिए मत। अब बाप ने चाबी तो बम की पहले ही खींच ली थी, फटना बाकी था। ससुराल आई बहू बेटी, सास ने कहा बहू फजर हो गई, उठी नहीं, तो छूटते ही क्या कहती है, अपना काम करो, और ज्यादा बोली तो समझ लेना अब ये बम फट गया। अब या तो डरो और या फिर घर छोड़ के निकल लो। खुदारा मैं आपसे कहूं, बेटियों को वो तालीम देकर रुखसत करना जो मेरे नबी ने अपनी बेटी को तालीम देकर रुखसत किया था। हम में से किसी की बेटी खातून जन्नत के कदमों से लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर नहीं, लेकिन मेरा नबी बेटी के कान में क्या कहता है, फातिमा अब तक इजाजतें मुझसे लेती रही थी,
आज के बाद सारी इजाजतें मेरे अली से लेते रहना है। अब तक हम तुम्हारे मालिक थे, आज के बाद अली तुम्हारे मालिक है। मेरी बेटी अली की मर्जी के बगैर कोई काम ना करना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो कायनात का मालिक बन के आया है और अमल करके भी दिखाया। एक दिन हुजूर को बेटी की याद आई, लेने आ गए। सुनना बहुत गौर से, मेरी बहनें सुनो, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। लेने आ गए हुजूर बेटी को, दरवाजे पे आ, कौन? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी तुम्हारे अब्बू आए। कहती है अब्बा आ जाइए, दरवाजा खुला है। हुजूर तशरीफ लाए, दाएं बाएं देखा, बेटी अली नजर नहीं आ रहे। अब्बा जी अभी बाहर चले गए। कहा बेटी मैं तुम्हें लेने आया था। कहा अब्बा चल तो लूं लेकिन अभी अली घर पे नहीं है। तो हुजूर जानते क्या फरमाया मेरे नबी ने? फरमाया कोई बात नहीं बेटी, मैं इंतजार कर लेता हूं, जब अली आ जाएंगे तभी हम तुम्हें लेके जाएंगे। क्या कहना? ये भी तो कह सकता था ना मेरा नबी कि मैं अली का भी मालिक हूं, तेरा भी मालिक हूं, मैं कायनात का मालिक हूं। लेकिन नहीं बेटी, मैं कोने में बैठ जाता हूं। हुजूर एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी ना हजरत अली आ गए। पहला कदम रखा, लंबी सांस ली। खातून जन्नत ने देखा अली खैर है? तो आप क्या कहते हैं फातिमा, क्या हुजूर आए थे? काली कैसे पता? कहा आंगन की खुशबू बता रही है कि मेरे नबी ने यहां कदम रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि मेरे नबी यहां आए हैं। खातून जन्नत मुस्कुराई, कहने लगी हुजूर बैठे हैं। किधर है? कहा वो बैठे हुए हैं। तोड़ करके गए, दो जानू बैठ गए। महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सरकार कैसे आना हुआ? कहा अली आज बेटी को लेने आया था, दिल नहीं लग रहा था, 3 दिन हो गए। अली इजाजत दे तो मैं बेटी को लेके चला जाऊं। चीख निकल गई हजरत अली की, आका इंतजार क्यों किया? कहा अली तेरी इजाजत का इंतजार था, तुम आओगे इजाजत दोगे तब हम बेटी को लेके जाएंगे। हजरत अली ने कदम पकड़ के कहा था महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, कभी आपको पूछने की जरूरत नहीं। मेरे आका ने कहा था अली बेशक मैं फातिमा को ले जाता, लेकिन तेरी इजाजत के बगैर अगर आज ले जाता तो ये बेटियों के लिए दलील बन जाता। बाप के कहने पे शोहर के बगैर वो चली जाती। आज मैं तेरी इजाजत से ले जाके बता रहा हूं, कयामत तक कोई भी बेटी शोहर की मर्जी के बगैर उसका घर छोड़ के नहीं जा सकती।